गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। और आप सभी को एक बार फिर से ये बताना चाहता हूँ कि जितने भी शिक्षकों ने सक्षमता परीक्षा दिया है वो डाटा आप लोगों के पास पहुँच गया है कि 1,87,000 शिक्षकों ने जो है वो सक्षमता परीक्षा में सफलता पाई है। और सभी को जो है वो डिस्ट्रिक्ट मिल चुका है। लगभग जो है 90% शिक्षकों को अपना होम डिस्ट्रिक्ट मिल गया है। अब यहाँ बहुत बड़ा प्रश्न उठता है दोस्तों कि होम डिस्ट्रिक्ट में आपकी दूरी कितनी रहेगी। तो ये भी बहुत बड़ा प्रश्न है और इस पे भी मेरा अगला वीडियो आने वाला है कि आपकी दूरी कितनी रहेगी होम डिस्ट्रिक्ट में अगर मिल गया है तो आपको शहरी क्षेत्र में या ग्रामीण क्षेत्र में उसकी दूरी कितनी रहेगी, उस पे मैं वीडियो बनाने वाला हूँ दोस्तों चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज के सेशन में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आपका जो है काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है वो जून में होने वाली है। आप सभी को बहुत अच्छे से जानते हैं। तो यहाँ मैं सबसे पहले बताने वाला हूँ कि काउंसलिंग की प्रक्रिया आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि कब होगी। तो 4 जून के बाद जो है वो काउंसलिंग की प्रक्रिया बहुत जल्दी शुरू होने वाली है। और काउंसलिंग का जो ये सेशन यानी कि डेट है वो आपको इलेक्शन ख़त्म होने के उपरांत यानी उसके बाद ही ये बता दिया जाएगा कि 4 जून के बाद आपका कब काउंसलिंग होगा और पटना में आपको कब बुलाया जाएगा। उसके बाद जो दोस्तों ये नेक्स्ट जो है कि आपको काउंसलिंग में ये जो बोल रहा है कि डॉक्यूमेंट कौन-कौन लगेगा। ये बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों कि आपको डॉक्यूमेंट क्या-क्या लगेगा। और सबसे बड़ा सवाल है कि अगर आपके पास उस डॉक्यूमेंट का ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं है तो क्या होगा? ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि बहुत से साथी ने कमेंट भी किया है और मुझे पूछा भी है कि मेरे पास जो है वो टीईटी जो शिक्षक टीईटी वाले हैं, टीईटी वाले उनका जो है बहुत सारे जो सचिव हैं, पंचायत सचिव, उनके पास जो है वो टीईटी मार्कशीट जब जब उनका योगदान हुआ था दोस्तों, तो उनका टीईटी मार्कशीट जो है वो पंचायत सचिव के पास जमा हो गया था। लेकिन उस टीईटी मार्कशीट को भी दिए हुए टाइम हो गया है। यानी कि जो शिक्षक 2015 में, 16 में, उसके बाद जो है 2022 में छठे चरण में जो बने हैं शिक्षक, नियोजित शिक्षक बने हैं, तो उनका जो है पंचायत सचिव, अगर वो पंचायत के टीचर हैं तो पंचायत सचिव के पास जमा हुआ है। अगर वो प्रखंड टीचर हैं तो प्रखंड टीचर यानी ब्लॉक में बीडीओ के पास जमा हुआ है। तो बहुत सारे टीचरों ने, बहुत सारे शिक्षकों ने यह सवाल किया है कि हमारा टीईटी मार्कशीट जो है वो पंचायत सचिव के पास है लेकिन वो मिल नहीं रहा है या वो दे नहीं रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों कि आपको इसमें क्या करना है। अगर पंचायत सचिव टीईटी वाला मार्कशीट अगर नहीं दे रहे हैं तो आपको क्या करना है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं दोस्तों कि अगर पंचायत सचिव या बीडीओ, प्रखंड विकास पदाधिकारी जो है, अगर वो नहीं दे रहे हैं तो सबसे पहले आप उससे सोर्स पैरवी लगवाइए किसी भी तरह आपका, तो आप उसको निकलवा लीजिए, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट जो काउंसलिंग में लगने वाला है दोस्तों बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वहाँ पे 100% मांगेगा। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको 100% मांगेगा। जो भी डॉक्यूमेंट आप सक्षमता परीक्षा फॉर्म भरने के टाइम में लगाए हैं, मिसाल के तौर पर दोस्तों आपने मैट्रिक का मार्कशीट विथ इंक्लूड सर्टिफिकेट लगाया है, आपने इंटर का लगाया है मार्कशीट, उसके साथ मार्कशीट के साथ ही उसका सर्टिफिकेट लगाया है इंटर का हो। उसके बाद अगर आप ग्रेजुएशन, तो ग्रेजुएशन का भी मार्कशीट विथ सर्टिफिकेट। उसके बाद आपको टीईटी है तो टीईटी का मार्कशीट, उसके साथ आपको सर्टिफिकेट अगर है तो सर्टिफिकेट, नहीं तो मार्कशीट। तो जितना भी आप डॉक्यूमेंट लगाए हैं वो सारा डॉक्यूमेंट का आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चाहिए। यहाँ जो मैंने लिखा है दोस्तों ओरिजिनल, ये सभी डॉक्यूमेंट का आपको काउंसलिंग में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के लिए, किस लिए, तो आपको वेरीफाई करने के लिए दोस्तों लेके पटना जाना पड़ेगा। क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। मैट्रिक का मार्कशीट सर्टिफिकेट, इंटर का मार्कशीट सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन का मार्कशीट सर्टिफिकेट, जाति आवासीय क्रिमिनल एनसीएल है अगर है तो उसका, ईबीसी है तो उसका ये जो भी है उसका सबका आपको ओरिजिनल आपको एक बैग में लेके जाना पड़ेगा। और ये बहुत बड़ा सवाल है कि अगर आपके पास ओरिजिनल नहीं है तो आपके पास बहुत बड़ा ये मौका है दोस्तों। क्यों? ये वीडियो में मेरा बनाने का मेन मकसद है कि अगर आपके पास ये ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं है, अगर आपके पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट किसी भी चीज़ का अगर नहीं है तो आप ये इतने दिनों में, क्योंकि आपके पास अभी जो वक्त है दोस्तों, समय जो है यहाँ से आपको 1.5 महीना है। कितना है दोस्तों? तो 1.5 मंथ है। इस इतने दिनों में दोस्तों आप ला सकते हैं। आप चाहें तो बहुत
कोशिश करके, या तो आपका यहीं पे अगर है किसी के पास है तो खोज करवा सकते हैं, क्योंकि कितने दिनों से रखा हुआ है। मान लिया पंचायत सचिव के पास अगर फाइल में रखा हुआ है, अगर रखा हुआ है दोस्तों तो मिल ही जाएगा। अगर नहीं, किसी वजह से कहीं खो गया है, कहीं इधर उधर रखा गया है, तो भी फिर आपको खोजने में टाइम लगेगा। तो हो सकता है वो आपको थोड़ा सा टहला रहा हो, लेकिन आपकी ये ज़रूरत की चीज़ है, आपको हर हाल में ये लेना है। अगर आप नहीं लीजिएगा दोस्तों तो बहुत दिक्कत होने वाली है और आपके काउंसलिंग में बहुत बड़ी परेशानी होने वाली है। ये वीडियो बनाने का मेन मकसद है दोस्तों कि अगर आपको सारी पैरवी के बाद अगर फिर भी यहाँ पंचायत सचिव या बीडीओ के पास अगर नहीं मिल रहा है, या नगर परिषद में अगर नहीं मिल रहा है, तो आपको फिर पटना की दहलीज पे जाना पड़ेगा, और वहाँ पटना में आपको एक द्वितीय कॉपी, जिसको बोलते हैं सेकेंड कॉपी, उसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा, और फिर वहाँ से बिहार बोर्ड जो है आपको द्वितीय कॉपी आपको देगा। उसके लिए ये बहुत बड़ी प्रक्रिया है, बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं, लेकिन आपको सबसे पहले कोशिश करना है अपने पंचायत में, अपने पंचायत सचिव से, अपने प्रखंड में, अपने प्रखंड विकास पदाधिकारी से, कि हर भरपूर कोशिश करें कि हमारा ओरिजिनल जो है सर्टिफिकेट, ओरिजिनल सर्टिफिकेट हमारे हाथ में आ जाए। हमारा ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपके हाथ में हो जाएगा, आपके हाथ में आएगा, तो आप जाके जब भी काउंसलिंग होगी आप बिंदास काउंसलिंग करने के लिए जाएंगे, और आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो एक हिसाब से कह सकते हैं कि ये जो काउंसलिंग की प्रक्रिया आपकी जून में होने वाली है, तो जिस भी शिक्षक के साथ जो भी शिक्षक के पास अभी तक ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं है, या किसी वजह से किसी का कॉलेज में है, किसी का यूनिवर्सिटी में है, किसी का जो है आपको स्कूल में है, हाई स्कूल में है, तो जो भी जहाँ पर भी है आप वहाँ से अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट निकलवा लें। और आप चूँकि काउंसलिंग की प्रक्रिया जून में होने वाली है, तो जून तक आप जो है हर हाल में अपना सारा डॉक्यूमेंट जो भी आपने लगाया है, सारा डॉक्यूमेंट इकट्ठा कर लें, और जून में काउंसलिंग के लिए पूरी तरह तैयार हैं दोस्तों। कैसा लगा वीडियो आज का? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्याएं हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। आपकी सारी समस्याएं हमारे लिए एक चुनौती होगी, और उसको मैं पूरी तरह से कोशिश करूंगा कि आपका जो है ये समस्या को हल किया जा सके। और कमेंट में ये बता सकते हैं, और जितने भी शिक्षक हैं उन सभी शिक्षकों साथियों के साथ इसको शेयर कीजिए, ताकि सभी के पास ये पड़ा मालूम हो जाए कि आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट के लिए कैसे मिलेगा, क्या करना होगा। तो बहुत ज़रूरी वीडियो है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।